हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो डी और प्लस लिखा है इस चीज़ के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो सबसे ऊपर लिखा है आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपका HOH, इस तरह से चलता रहेगा। तो किस साइड OH होगा, किस साइड H होगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आपका लेफ्ट साइड एक OH होता है सिर्फ सेकंड नंबर पे, बाकी OH सारे आपके राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड से रिएक्ट कराने के लिए सब कुछ आपका सेम होगा। आप ऑक्सीडेशन कराओगे ग्लूकोज की, ठीक है। कल बताया था ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कराने पे आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जो CHO होता है उसकी जगह आ जाता है COOH, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो सैक्रिक एसिड। अब सैक्रिक एसिड कराने के लिए आप ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कर दोगे, ठीक है। तो जो नीचे वाला CH2OH होगा उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोनिक एसिड का, या फिर आप ग्लूकोज का कह सकते हो। ग्लूकोज का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किससे कराते हो आप, नाइट्रिक एसिड से। तो उससे कराने पर आपको ग्लूकोज से क्या बनेगा, डायरेक्ट सैक्रिक एसिड बनेगा। जो नीचे लिखा है उसमें आपके दोनों जगह COOH आते हैं, CHO की जगह भी और CH2OH की जगह भी, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को दो नाम से और जाना जाता है, डेक्सट्रोज या फिर ग्रेप शुगर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज को करेक्टली कैसे लिखा जाता है, डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी होता है आपका वो बताता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो आपका डी होता है वो बताता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो प्लस का साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। तो दो चीज़ अलग अलग हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है रिलेटिव, ठीक है। तो जो डी होता है आपका वो शो करता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एंड जो आपका प्लस साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, आपको डी से याद नहीं रखना डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी क्या शो करेगा आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। तो यहाँ पे प्लस साइन बताएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को मॉलिक्यूल के। तो ये आपको याद रखना होगा। एंड आपको ये भी याद रखना होगा कि जो डी और एल हैं उनका कोई रिलेशन नहीं होता ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ। तो बेसिकली एक चीज़ याद रखना कि ये जो डी है, डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को नहीं बता रहा है। कौन बता रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी को, प्लस साइन। तो जब आप फ्रक्टोज के लिए देखोगे ना, तो फ्रक्टोज के लिए भी आपको डी ही मिलेगा, लेकिन साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। तो इसीलिए डी से डेक्स्ट्रो मत समझना बिल्कुल भी। एंड रिलेशन किसके साथ है इसका, ग्लाइसरल्डिहाइड के साथ। तो दिस रेफर्स टू द रिलेशन विद द पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है कि आपने क्या बनाया, एक बार प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड बनाया, एक बार नेगेटिव बनाया, ठीक है। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड अगर लेफ्ट साइड घुमा रहा है तो लीवोरोटेटरी। तो उसमें कौन सा होगा आपका, माइनस का ग्लाइसरल्डिहाइड। वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड, ठीक है। एंड रोटेशन देखने के लिए आप कौन सा कार्बन कंसीडर करते हो, तो देखो मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, ग्लाइसरल्डिहाइड लिखा है ना डी प्लस, तो उसमें आप कौन सा कार्बन देखोगे, नीचे वाला देखोगे। क्योंकि देखो ग्लाइसरल्डिहाइड का जो आपका स्ट्रक्चर है वो किससे कंपेयर हो रहा है, नीचे वाले से कंपेयर हो रहा है। CH2OH है सबसे नीचे, फिर OH है, फिर H है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन से आप कंपेयर करोगे। जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा तो आप लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को कंपेयर करोगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला मैच होता है ग्लाइसरल्डिहाइड। उसके बाद आप बता सकते हो रोटेशन आपकी लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है। अगर लेफ्ट जाएगी तो लीवो रोटेटरी, राइट जाएगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ग्लूकोज में होता है आपका डेक्स्ट्रो, एंड देन आपका फ्रक्टोज में होता है लीवो रोटेटरी। तो बस आपको इतना समझना है, अभी तक भी दो चीज़ बता रही हूँ। प्लस आपका रिप्रेजेंट करता है प्लस माइनस एब्सोल्यूट को, ठीक है। एंड जो आपका डी होता है वो बताता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को, एंड जो आपका प्लस माइनस है वो एब्सोल्यूट को बताएगा। तो एब्सोल्यूट में कौन सा आता है, लीवो एंड डेक्स्ट्रो। एंड बाकी आपको पता ही है कि स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस पे आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। एंड बाकी आपके MCQs हैं कि एल्डोहेक्सोज क्या है, तो एल्डोहेक्सोज क्या है आपके, ग्लूकोज, ठीक है। एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल बताया था, एल्डो मतलब एल्डिहाइड एंड हेक्सोज मतलब कि शुगर, 6 कार्बन वाली शुगर, तो ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट MCQ में वही बोला है कि ग्लूकोज आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, और क्या बना रहा है, ऑक्साइम बना रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ऑक्साइम का वो कैसा होगा, तो आपको पता है, मैंने पीछे समझाया था, कौन सा वाला है, डी स्ट्रक्चर है, CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर पहचानना है, तो इसलिए ये चीज़ें याद करनी जरूरी है। पीछे वाली रिएक्शंस इस तरह से MCQs आप पूछे जा सकते हैं। अब आता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो जब वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया तो इसकी वजह से आपका कौन सा स्ट्रक्चर आया, साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। तो डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट एस, ठीक है।
उसके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के पास, लेकिन फिर भी उसने शिफ्ट एस नहीं दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका पेंटा एसीटेट के बारे में। जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट था, उस ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ। तो इसका मतलब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। तो ग्लूकोज आपकी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। अब देखो ये आपकी ग्लूकोज की लीनियर फॉर्म बन रही है। ठीक है, CHO को मैंने खोल के लिखा हुआ है, CH अलग लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे एंड O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एंड जो आपका फिफ्थ कार्बन है उसमें भी OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो जो OH ग्रुप होगा उसमें भी आपका पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो आपका कार्बन 1 होता है CHO वाला एंड जो आपका कार्बन फिफ्थ होता है नीचे से सेकेंड, उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, उन दोनों को जोड़ने पे हमारी एंड जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, रिंग फॉर्म बन जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो उसी को आप क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यही नीचे लिखा हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिग्रेशन। केवल उनकी कॉन्फिग्रेशन डिफर होती है। जो आपकी ग्लूकोज की अल्फा बीटा गामा फॉर्म्स होती हैं, तो हम सिर्फ दो पढ़ेंगे, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। ठीक है, तो अल्फा बीटा फॉर्म्स को जो बोलेंगे रिंग्स को, तो ये हेमी एसिटल फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की। तो आपकी डिफर कहाँ पे है, ये सिर्फ कार्बन की पोजीशंस पे। ठीक है, C1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वहाँ पे। एंड उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स बोलेंगे। और ये क्या होंगे, एक दूसरे के एनोमर्स होंगे। ये होगी एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, जिसे हम बोलेंगे पायरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये किसकी स्टडी से आया, पायरान। तो एनालॉजी विद पायरान, तो पायरान रिंग बोला जाता है और इसे स्ट्रक्चर बोला जाता है पायरानोज। तो ये ग्लूकोज का है, तो क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, जब रिंग फॉर्म में बनेगा तो वो होगा ग्लूकोपायरानोज। और ये जो पायरान रिंग होती है वो सिमिलर होती है ग्लूकोज की रिंग फॉर्म से, इसीलिए हमने इसको क्या नेम दे दिया, ग्लूकोपायरानोज नेम दे दिया। अब आते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन क्या है आपके, जो अभी मैंने आपको बताया अल्फा बीटा फॉर्म्स एक दूसरे के एनोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, एनोमेरिक कार्बन्स वही होते हैं। साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एट C1 इन अल्फा फॉर्म OH इज नीचे एंड इन बीटा फॉर्म OH इज ऊपर। ठीक है, अगर आप अल्फा फॉर्म में देखोगे तो OH आपका कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा, एंड बीटा फॉर्म में देखोगे तो OH आपका कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा। ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म में आपको कहाँ देखना है, C1 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे देखना है। तो देखो मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं एनोमर्स के, एक अल्फा डी ग्लूकोस है, एक बीटा डी ग्लूकोस है। ये जो मैंने ऊपर नीचे वाली ट्रिक्स लिखी हुई हैं, ट्रिक है आपको याद करने की कि आप कैसे इनकी पोजीशंस याद करोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज समझते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज में आपकी फर्स्ट मैंने नंबरिंग भी कर रखी है। ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन है, देखो फर्स्ट वाले में आपका OH कहाँ पर है, नीचे की साइड है। तो यही मैंने लिखा था कि अल्फा फॉर्म में OH कहाँ है, नीचे होगा, और बीटा फॉर्म में देखोगे तो OH आपका कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, बस अल्फा और बीटा फॉर्म में इतना ही फर्क होगा कार्बन 1 पे। ठीक है, बाकी आपको कैसे याद रखना है, तो अल्फा फॉर्म में होगा आपका ऊपर नीचे नीचे, किसके लिए है ये, OH के लिए। और बीटा फॉर्म में कैसे होगा, ऊपर नीचे ऊपर। तो ये पोजीशंस याद करने के लिए, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो OH की पोजीशंस याद हो जाएंगी तो H आप अपने आप लिख लोगे। और जो आपका लास्ट कार्बन होता है उस पर क्या होता है, CH2OH होता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और बाकी रिंग किस टाइप की बनाओगे, तो पायरान रिंग की तरह बनाओगे आप रिंग। एंड अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और वो कहाँ पे लगता है, कार्बन 2 पर लगता है। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज में, वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा था, लेकिन जो आपका कीटोनिक ग्रुप होता है वो कहाँ पे लगता है, सेकंड कार्बन पे लगता है। इसमें भी 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की तरह। ये भी डी सीरीज को बिलोंग करता है, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। फिर इसमें भी 2 साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं, बीटा एंड अल्फा। तो यहाँ जो कंपाउंड की एनालॉजी होती है, यहाँ होती है फ्यूरानोज। ठीक है, फ्यूरान रिंग से आया है ये होती है एक 5 मेंबर रिंग। तो जो यहाँ पे आपकी फ्रक्टोज की लीनियर फॉर्म होगी, लीनियर फॉर्म को आप ज्वाइन करोगे, जैसे वहाँ पे आपने फर्स्ट को फिफ्थ से ज्वाइन किया था, यहाँ पे आप सेकंड को फिफ्थ से ज्वाइन करोगे। ठीक है, ज्वाइन तो आपको फिफ्थ को ही करना है, लेकिन आपको पहले देखना होगा कार्बोनिल ग्रुप। वहाँ पे कौन सा था आपका, CHO ग्रुप था। CHO था तो आपने उससे ज्वाइन किया। यहाँ पे आपका कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन है। तो कीटोन है तो आप उससे ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड टू फिफ्थ ज्वाइन करने पर आपको क्या मिल जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। एक कार्बन कम हो जाएगा आपका, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। तो ये कौन सी रिंग होगी, फ्यूरानोज रिंग होगी। एंड कहाँ से आई है, फ्यूरान से आई है। इस रिंग को क्या बोलेंगे हम, फ्रक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि फ्रक्टोज के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पे रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका लीवो रोटेटरी है, माइनस साइन है। ठीक है, अब जैसे आपको ग्लूकोज के लिए समझाया था साइक्लिक स्ट्रक्चर, वैसे ही फ्रक्टोज के लिए है। यहाँ पर होगा कीटो हेक्सोज, और ये फ्रक्टोज जो है 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। यही सेम चीज़ लिखी है, ये कार्बन 5 को रिएक्ट कराएगा कार्बन 2 के साथ कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है,
तो जब इन्हें रिएक्ट कराएगा तो आपकी दो फॉर्म्स बनेंगी, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो इसमें आपको रखना है ऊपर नीचे, ठीक है, अल्फा के लिए, बीटा के लिए ऊपर नीचे ऊपर ऊपर। तो किसके लिए है ये? दोनों ही चीज़ आपकी OH ग्रुप के लिए हैं। अगर ऊपर लिखा है तो OH ग्रुप ऊपर है, नीचे लिखा है तो OH ग्रुप नीचे है। तो दोनों ही चीज़ किसके लिए है? OH ग्रुप के लिए है। एंड आप इसे क्या बोल सकते हो? फ्रक्टोफ्यूरानोज बोल सकते हो, ठीक है। और जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, तो वो कैसे बना ये मैंने नीचे करके दिखाया है। ग्लूकोज में किस तरह से हुआ था लीनियर चेन से, और फ्रक्टोज में किस तरह से ज्वाइन हुआ है, तो मैंने एरो बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। एंड इनकी पोजीशन जब आप याद कर लेना, यहाँ पे एक चीज़ और है, जो 1 कार्बन होगा आपका और जो 6 कार्बन होगा, दोनों पे ही आपका CH2OH होगा। इसीलिए 5 मेंबर रिंग बनी है, क्योंकि वहाँ पर एक CH2OH 1 वाला भी ऊपर निकल गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है, हाउ ग्लूकोज इज रिलेटेड टू फ्रक्टोज। तो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही क्या है? आइसोमर है एक दूसरे के। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में किस तरह से रिलेटेड है? तो दोनों ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। अब मोनोसेक्राइड्स के बीच जो लिंकेज होती है, तो वो कौन सी लिंकेज होती है? आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो जब मैं आपको सुक्रोज पढ़ाऊंगी, माल्टोज पढ़ाऊंगी, लैक्टोज, तो इन सब में मैं लिंकेज दिखाऊंगी, ठीक है। तो लिंकेज कौन सी होगी? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। अब आगे क्या है? वाटर रिमूव करके बनती है। उसके बाद आपका है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज हमने पढ़ा था, उसके हमने मेथड्स नहीं पढ़े, ठीक है। तो आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है लैब मेथड, एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड। लैब मेथड में आपको कम की रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्रियल मेथड में आपको बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब बहुत ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कौन सा प्रोसेस लगाओगे? स्टार्च को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको ग्लूकोज नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको लैब मेथड में चाहिए तो आप सुक्रोज की हाइड्रोलाइज कराओगे तो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों चीज़ ऑब्टेन्ड हो जाएंगी, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? ग्लूकोज का मेथड चाहिए था, तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो लैब मेथड में आपको ग्लूकोज कौन से मेथड से मिलेगा? डाइसेक्राइड्स के। एंड इंडस्ट्रियल मेथड में आपको किससे मिलेगा? पॉलीसेक्राइड से। उसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर में सॉल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। एंड जो शराब होती है अल्कोहल, उसमें इनसॉल्यूबल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है ग्लूकोज का? 146 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात और, ये है क्या मेथड? तो ये मेथड ऐसे है कि आपने सुक्रोज लिया, ठीक है, सुक्रोज को आपने पानी में डाला, मतलब कि हाइड्रोलाइज कराया, तो हाइड्रोलाइज करके आपको क्या मिलेगा? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मिलेगा। आपको ग्लूकोज का मेथड चाहिए था ऑब्टेन करने का, तो आपको ग्लूकोज मिल गया। इंडस्ट्रियल मेथड में आप क्या करोगे? स्टार्च का हाइड्रोलाइज करोगे, मतलब कि आप स्टार्च को पानी में घोलोगे, तो आपको n नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? ग्लूकोज मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज में आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो आप लगाओगे स्टार्च वाला, वरना आप लगाओगे सुक्रोज वाला, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब है ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़। मोस्टली आपको समझा चुकी हूँ, लाइक जो आपकी CHO वाली है वो बता चुकी हूँ, ठीक है। तो लाइक सबसे पहले है आपकी ड्यू टू OH ग्रुप, मतलब कि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से, तो आप ग्लूकोज को रिएक्शन कराओगे PCl5 से, तो आपको क्या मिलेगा? पेंटाक्लोरोग्लूकोज। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। जो आपका CHOH है, ठीक है, बीचों बीच लिखा है ना CHOH और 4, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? CHCl बन जाएगा। अब आपको एक चीज़ तो पता होगी, ये जो लिखा है CHOH का होल 4, इसका मतलब है CHOH को आपको 4 बार लिखना है। तो मैंने जो आपको लीनियर फॉर्म में समझाया था, तो ये लीनियर फॉर्म ही है, बस मैंने इसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब आप इसे फुल कैसे लिखोगे? तो आप C लिखोगे, ठीक है। और H और OH को मैंने आपको पोजीशन बताई थी कि लेफ्ट साइड आपको एक बार लिखना है, सेकंड पोजीशन पे OH, और बाकी सब जगह कहाँ लिखना है? राइट साइड OH लिखना है, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन याद रखनी है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप एसिटाइलेशन कराओगे तो वो मैंने आपको बताया ही था, क्या बनेगा? पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बन जाएगा। उसके बाद अगर आप CHO ग्रुप से कराओगे तो CHO ग्रुप वाला रिएक्शन कैसा होगा? तो आपने रिएक्शन कराई टोलन रिएजेंट के साथ, अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, आपको क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर मिलेगा। तो CHO की जगह क्या बन जाएगा? COOH। ये रिएक्शन भी पढ़ाई थी मैंने, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया था, ठीक है। और यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? Ag2O के साथ रिएक्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने रेड PPT वाला भी बताया था आपको, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन वाला। जब मैंने बताया था कौन देता है फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट, तो ग्लूकोज, ठीक है, MCQs में था ये। तो इसकी रिएक्शन देख लेना एक बार। उसके बाद है कार्बोनिल। तो कार्बोनिल की वजह से भी मैंने आपको समझाया था साइनोहाइड्रिन वाला, ठीक है, जिससे क्या कंफर्म हो गया था कि आपके ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है HI वाली, ये भी बताई थी, एनेक्सेन बनेगा, ठीक है। एनेक्सेन बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेट चेन है, बताया था, फर्स्ट पॉइंट था आपका ग्लूकोज का प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। एंड अगर आपने व्हाट्सएप चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय गाइस।